Hello everyone, I'm Neha and I welcome you all to my channel Tarot Neha. तो आज हम देखेंगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड लेट्स सी क्या आता है कार्ड्स में। अगर किसी को कंसल्टेशन लेना है तो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर रीच आउट कर सकते हैं। कॉल मत करें, ओनली व्हाट्सएप करें एंड किसी को टैरो सीखना है तो भी सेम नंबर इज एप्लीकेबल। नाउ लेट्स सी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आपकी लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ओके, ये कुछ कार्ड्स। ओके, सो पास्ट एनर्जी आपकी आई है कि कोई बात पे आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, किसी ने आपसे झूठ बोला, धोखा दिया, आपको हर्ट किया, कोई बात है, कोई सपने हैं जो आप अचीव नहीं कर पाए हैं। तो पास्ट में बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन की एनर्जी है। करेंटली आप इस एनर्जी से अपने आप को इस एनर्जी में लेकर आए हैं। अब आप अपने आप को हील कर रहे हैं। हो सकता है कोई आपको अकेला छोड़ के चला गया और तब छोड़ के चला गया जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एंड ये चीज़ आपको बहुत हैवी फील करा रही है। आप शायद रात रात भर सो नहीं पाए हैं, आप बहुत बुरी तरह रोए हैं, आपने बहुत अकेलापन फील किया है, सफोकेटेड फील किया है एंड इट कुड बी कि रात के अंधेरे में आप बहुत रोए हैं और वहीं पे सुबह आपने एक मास्क पहना है कि यस आई एम ऑल गुड, आई डोंट नीड एनीवन। तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा ड्रेनिंग एनर्जी है आपकी। पास्ट अगर मैं बात करूँ तो समवेयर शायद 2024 आपके लिए बहुत ज़्यादा हैवी गया है। प्रेजेंट एनर्जी, अब आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बेटर होंगी, मुझे अपने आप पे फोकस करना है। आप रेस्ट कर रहे हो, आप अपने आप को एनर्जाइज कर रहे हो, आप अपने दिल का ख्याल रख रहे हो। अब आपने एक तरीके से बाउंड्री भी बना ली है कि नहीं, मुझे ना अपने दिल का ख्याल रखना है, ऐसी किसी को भी एंटरटेन नहीं करना है। पास्ट से आप बहुत ज़्यादा डर भी गए हो, आपका मन ही नहीं करता है कि मुझे बाहर जाना है, लोगों से मिलना है, इंटरेक्ट करना है। तो समवेयर आप अपनी कंफर्ट जोन में भी रहना चाहते हो। अच्छा, यहाँ पे एक गाइडेंस भी आ रही है, जो लोग अपने कंफर्ट जोन में बहुत टाइम से रह रहे हैं, तो कंफर्ट जोन में आप एक कुछ टाइम तक ही रह सकते हैं। एक टाइम के बाद आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर आना। शायद आप लोग अपनी बातें भी किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे अब किसी से कुछ बात नहीं करनी है, शायद ज़्यादा सोने लग गए हैं, अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं, अपने घर पे ज़्यादा रह रहे हैं। बट ठीक है, इट्स गुड कि आप रिवाइव कर रहे हैं। रिवाइव भी करना ज़रूरी होता है, बट बहुत टाइम तक इस सिचुएशन पे ना रहें। आने वाले टाइम में आप लाइफ को, पूरी इस सिचुएशन को एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये पूरी सिचुएशन ने आपको कैसे इवॉल्व करा है, कैसे बेटर वर्जन बना दिया है, आपके अंदर एक मैच्योरिटी ला दी है। यहाँ पे शायद आप बहुत इमेच्योर रहे होंगे, किसी ऐसे पे ट्रस्ट कर रहे होंगे जो ट्रस्ट के लायक नहीं होगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ना कोई छोड़ के चला गया। ये छोड़ के जाना ऐसा नहीं कि कोई ब्रेकअप वाला वो मुझे फील नहीं हो रहा है। मुझे फील ये हो रहा है कि कोई लव्ड वन ना आपको, किसी की लव्ड वन की डेथ हो गई हो, कोई वैसे छोड़ के चला गया हो और आप बहुत स्ट्रांग दिखा रहे हो बट एक्चुअली में हो नहीं। सो आने वाले टाइम में आपको लगेगा कि
ओवरऑल आपको समझ में आएगा कि जो भी ये लाइफ का सिनेरियो है कि बर्थ होती है, हम एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ को, उसके बाद हमारा एक्सपीरियंस जो है ना वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है। हम प्लानिंग तो बुढ़ापे तक की कर रहे होते हैं, बट लाइफ इज़ वेरी सडन। आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी आ रही है, आप बहुत इवॉल्व हो रहे हो। पहले आप जो भी एंगल से, जो भी थॉट प्रोसेस से सिचुएशन को देखते थे, अब वो थॉट प्रोसेस आपका चेंज हो गया है। अब एक नए थॉट प्रोसेस से आप देख रहे हो, आप एक बेटर वर्जन हो गए हो। आप या तो बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो गए हो, और नहीं तो आने वाले टाइम में हो जाओगे। या तो कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है इन रिगार्ड्स टू स्पिरिचुअलिटी अकल्ट फील्ड में, या तो आपने सोचा कि मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, टैरो सीखना है, मेडिटेशन सीखना है, अपने आप को और बेटर बनाना है, मुझे अपने जानना है कि क्यों हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। सो ना आप थोड़ा सा डीप जा रहे हो, स्पिरिचुअली अवेकेंड हो रहे हो। अब आपको बहुत सारी चीज़ों का आपको क्यूरियोसिटी हो रही है कि मुझे ये पढ़ना है, समझना है। सो इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी एंड या इट्स क्वाइट ब्यूटिफुल। आप हील्ड हो रहे हो, और अब आप शायद दूसरों को हील करने का, फिलहाल तो सबसे पहले आप अपने आप को हील करने का सोच रहे हो। उसके बाद आप फ्लेक्सिबल हो रहे हो, मतलब पहले एक शायद रिजिड माइंडसेट में हो गए कि नहीं ये ही ऐसे होना चाहिए। आपके साथ जो भी सिचुएशन या सिनेरियो रहा है, इस सिचुएशन ने आपको ना फ्लेक्सिबल बना दिया है। तो मैं ये रीडिंग ना यहीं पे ही रखती हूँ, क्योंकि ये भी रीडिंग इंटेंस हो गई है एंड आई थिंक यहीं पे रखना इजी और सही होगा। नॉट इजी बट सही होगा। ओके, सो दैट्स ऑल।